जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। पहली नवरात्रि माघ मास में और दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की पूजा होती है। तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। इस बार पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी यानी शनिवार से हो रही है। वहीं गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 18 फरवरी यानी रविवार को होगी। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी सुबह 4:28 से 11 फरवरी की रात्रि 12:47 तक रहेगी। वहीं घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 10 फरवरी को सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक है। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट है। पूजन सामग्री के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा का चित्र, आसन, चौकी, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत, लाल पुष्प, ध्रुवा, हल्दी की गांठ और पीसी हुई हल्दी, पटरा, रोली मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, ऋतुफल, सरसों सफ़ेद और पीली गंगाजल आदि। नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। पूरे 9 दिनों तक महाविद्याओं को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से महाविद्याओं का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। ऐसे में धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। माता रानी के मंदिर में कपूरी पान के पत्ते, केसर, चंदन और गाय का घी लगाकर स्वास्तिक बनाएं और इस पर कलावा बांधकर एक सुपारी रख दें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई पूजा को गोपनीय रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोलें और इस पर मंगल कलश स्थापित करें। मंगल कलश में गंगा जल, सिक्का आदि डालकर उसे शुभ मुहूर्त में आम्र पल्लव और श्रीफल रखकर स्थापित करें और सुबह शाम देवी मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। देवी माँ को दोनों वेला के समय लौंग और बताशे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई देवी की आराधना जल्द ही फलीभूत होती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं या उसे किसी भी तरह की समस्या है
तो गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं को उपासना कर कुछ उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ को प्रसन्न किए जाने वाले महा उपाय क्या हैं। घर से नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को भगाने के लिए पूरे 9 दिनों तक घर में लौंग और कपूर के साथ आरती करें। इस उपाय को करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कर्ज से दबे हुए हो तो 9 दिन तक 10 महाविद्याओं को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से निजात मिलती है। घर में धन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पूजा के स्थान को पहले साफ कर लें। फिर उस जगह पर घी का दीपक जलाएं। उसके सामने एक कपूरी पान के पत्ते पर 5 लौंग, कपूर, इलायची और कुछ मीठा रख दें और महाविद्याओं की आराधना करें। ऐसा करने से अटका हुआ धन जल्द ही वापस मिल जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान सबसे पहले स्नान कर पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब इस पर 11 गोमती चक्र रखें। इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से देवी माँ के मंत्र ऐं क्लीं श्रीं का 11 माला जाप करें। पूजा के बाद इन गोमती चक्र को लाल रंग की पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन से धन संबंधी परेशानियों का जल्द ही अंत हो जाता है। सुख, समृद्धि, सफलता, खुशी, आनंद और प्रेम की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। जय माता दी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।